नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण और जटिल कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा में निहित है। ये कहानी है अहल्या की, एक महिला जो अपने जीवन के सबसे बड़े दुहक के कारण भयंकर शापित है। ये कहानी हमें प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के गहरे पहलुओं के बारे में बताती है, जहां एक शक्तिशाली देवता इंद्र ने एक निरीह नारी को अपने लालच की भेंट कर दी। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिलचस्प और गहन कहानी में गहराई में जाएं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल स्पिरिचुअल विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे भविष्य के और इंस्पायरिंग कंटेंट से जुड़े रहेंगे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अहल्या स्वर्ग के एक अत्यंत खूबसूरत ब्राह्मणी और गौतम एक महान अर्षिययी ने एक दूसरे से विवाह किया। दोनों का प्रेम परिपूर्ण था। गौतम की तपस्या और अहल्या की सुंदरता एक दूसरे को उनकी जीवन यात्रा में संपूर्णता प्रदान करती थी। अहल्या स्वर्ग के एक अत्यंत खूबसूरत ब्राह्मणी और गौतम एक महान ऋषियों ने एक दूसरे से विवाह किया। दोनों का प्रेम परिपूर्ण था। गौतम की तपस्या और अहल्या की सुंदरता एक दूसरे को उनकी जीवन यात्रा में संपूर्णता प्रदान करती थी। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, देवताओं के राजा इंद्र, जो हमेशा अहल्या की सुंदरता से ललायित रहते थे, एक चाल चलने का निश्चय करते हैं। वह गौतम के रूप में आते हैं, एक मानव पति का रूप धारण करके। अब प्रश्न उठता है, क्या अहल्या व्यापार की वास्तविकता को पहचानती थी या वह भ्रमित थी? इंद्र अपने वास्तविक रूप में उसे ललचाने में सफल होते हैं। आखिरकार इंद्र उसे बलात्कृत कर देते हैं। यह एक भयानक अपराध है। इससे अहल्या के जीवन का कौन सा मोड़ आता है? क्या वह अपने पति के प्रति वफादार रही? जब गौतम लौटते हैं तब उन्हें कुछ भी होने का आभास नहीं है। लेकिन जब अहल्या को अपनी स्थिति का पता चलता है, वह अपने पति के साथ संघर्ष करती है। गौतम जब सच जान लेते हैं तो वह क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं। गौतम का श्राप उसे पत्थर में बदल देता है और वह हजारों वर्षों तक अदृश्य रहने को मजबूर होती है। क्या यह न्याय है? क्या इंद्र को कोई दंड नहीं मिलता? महाभारत के संस्करण में इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। इस बार कहानी थोड़ी अलग है। जब गौतम दूर होते हैं तब इंद्र अहल्या से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अहल्या खुद भी इस असमंजस में है। क्या वह इस अपराध में कुछ दोषी है? क्या वह खुद को बचा नहीं सकती थी? महाभारत में गौतम के पुत्र चिरकारिका भी इस स्थिति पर विचार करते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर गौर करते हैं। इस कथा में दोष और जिम्मेदारी किसके पास है? क्या इंद्र को पूर्ण दोषी ठहराना चाहिए या अहल्या भी इस परिस्थिति में कुछ हिस्सेदारी रखती है? गौतम की यह सोच कई सवाल उठाती है। क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व केवल पुरुषों पर ही लागू होता है? महिला की इच्छाएं और स्वत्व क्या महत्व नहीं रखती? प्राचीन भारत में महिलाओं का स्थान हमेशा संदिग्ध रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या हम अहल्या को एक शापित अपंग नारी के रूप में देख सकते हैं या हमें उसे एक बलात्कार का शिकार मानना चाहिए? क्या यह न्याय है जो हमें दी जाती है? आपका इस गहन चर्चा पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि हम आज भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कृपया कमेंट में अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे और मुद्दों पर चर्चा आगे भी कर सकें। धन्यवाद और जय श्री राम।